ओके गाइस, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ इनइक्वालिटीज़, जो कि हम ग्राफ ही सीखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, लेस देन आता है, और आता है लेस देन इक्वल टू। अच्छा, मेरे पास जो ग्रेटर देन की लाइन है और लेस देन की लाइन है, दैट शुड बी डॉटेड लाइंस। तो ये भी आपके पास डॉटेड है और ये भी आपके पास डॉटेड लाइन है। और ये जो आपके पास लाइन है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होती हैं डार्क लाइंस, डार्क लाइन, और ये भी हो गई आपके पास डार्क लाइन। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है ग्रेटर देन और आपके पास लेस देन? अगर मेरे पास एक्स इज ग्रेटर देन बोल रहा है, फॉर सपोज एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4, 5, 6, 7। दैट मीन्स 3 इज़ नॉट इंक्लूडेड। बट इफ़ आई से if it is x is greater than equal to 3, then the answer should be 3, 4, 5, 6। तो मेरे पास इसमें क्या होता है, वो पॉइंट जो है ना वो इंक्लूडेड होता है। सिमिलरली अगर मैं बोल दूँ x इज़ लेस देन 7, तो इसका मतलब क्या हो गया? 6, 5, 4, 3। पर अगर x इज़ लेस देन इक्वल टू 7, तो इसका मतलब हो गया 7, 6, 5, 4, 3। दोज पॉइंट्स जो कि गिवन है, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द इनइक्वालिटी इफ इट इज़ द इक्वल टू साइन। अब फॉर द ग्राफ, अगर मैं आपको ऐसे ही बोल दूं कि भाई मेरे पास जो लाइन है वो है x इज़ ग्रेटर देन 1, x इज़ ग्रेटर देन 1। तो आपके पास x ग्रेटर देन 1, सबसे पहले मेरे पास 1 पे लाइन बन जाएगी। अब ये लाइन कौन सी आ जाएगी? डॉटेड लाइन आ जाएगी, क्योंकि वो बोल रहा है ना कि भाई ग्रेटर देन 1 है, तो पहले तो मुझे x इज़ इक्वल टू लाइन की लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? x इज़ इक्वल टू 1 की लाइन। अब ग्रेटर देन 1 है और मुझे बोल रहा है कि भाई इसको शेड करो, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये पूरी की पूरी साइड जो ग्रेटर देन की है वो क्या हो जाएगी? शेड हो जाएगी, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। तो हमेशा x इज़ ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब कि इट शुड बी शेडेड टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी लाइन ये वाली, मैं आपके लिए ये वाला जो पॉइंट है ये अब मैंने मिटा दिया, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए और क्लियरली एग्जांपल्स बनाता रहूँ। यही चीज़ मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई मुझे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की लाइन बना के दें, ठीक है, या मुझे शेड करके दें x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मैं क्या बना दूंगा? ये लाइन मुझे डार्क लाइन बनानी पड़ गई, पर लाइन किसकी बनी है? ये x इज़ इक्वल टू 1 की बनी। जब मुझे शो करना पड़ेगा कि भाई ये x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 शेड हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? शेड टूवर्ड्स राइट हैंड साइड हो जाएगा। और अगर मुझे अब इसकी इनइक्वालिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, इस लाइन की इनइक्वालिटी, तो इसकी लाइन की इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नाउ इफ़ आई टेल यू कि भाई x इज़ लेस देन 5, ठीक है। अब x इज़ लेस देन 5 का क्या मतलब? मुझे पहले तो x इज़ इक्वल टू 5 की लाइन बनानी पड़ेगी, पर ये लाइन मैं कौन सी बनाऊंगा? डॉटेड लाइन बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उसके नीचे इक्वल टू का साइन नहीं गिवन। और लेस देन का क्या मतलब? 5 से पहले क्या होता है? 4 होता है, फिर 3 होता है, फिर 2 होता है। इसका मतलब द टोटल एरिया टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस लाइन शुड बी शेडेड। अब इसी में अगर मैं बोलूँ कि फ़र्क क्या हो जाएगा, मुझे अगर बोल दें x इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो कुछ भी फ़र्क नहीं है सिवाय इसके कि यही ब्लू लाइन
आपके पास जो x इज इक्वल टू 5 की थी, ये आपके पास बन जाएगी डार्क लाइन बन जाएगी। और डार्क लाइन बन गई तो मुझे ये क्या बता देगा भाई, x इज लेस देन इक्वल टू 5 बता देगा। पहले जब मैंने लेस देन इक्वल टू 5, अब पहले जो मैंने बनाया था वो डॉटेड लाइन था। डॉटेड लाइन क्यों था? क्योंकि वो किसको डिफाइन कर रहा था, x इज लेस देन 5 को डिफाइन कर रहा था। अब जब मैंने ब्लैक लाइन बनाई है वो किसको डिफाइन कर रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू को डिफाइन कर रहा है। नाउ फर्दर ऑन इफ़ आई टेल यू कि मुझे आप y इज़ ग्रेटर देन 1 की लाइन बनाए, सिंस ग्रेटर देन है ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 1 पे पहले तो y इक्वल टू 1 पे लाइन बनाऊँगा, पर वो कौन सी लाइन हो जाएगी, डॉटेड लाइन हो जाएगी। डॉटेड लाइन क्यों होगी, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब कि अगर मुझे शेड करना होगा तो वो कौन सी साइड शेड होगी, ऊपर शेड होगी, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो इसका मतलब जो भी लाइन है वो इसके ऊपर शेड हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, y इज़ ग्रेटर देन 1 की शेडिंग। ठीक है, क्योंकि लाइन तो मेरे पास गिवन है ना, y इज इक्वल टू 1। सिर्फ इनइक्वालिटी मुझे बता रहा है कि भाई द इनइक्वालिटी क्या डिफाइन करता है, वैल्यूज़ डिफाइन करता है। तो इसका मतलब सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर होंगी y इज इक्वल टू 1 से। तो y इज इक्वल टू 1 से जब ऊपर होंगी तो वो क्या बता रहा है, y इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 जब हम शेड करेंगे तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। अब यही चीज़ अगर मैं बोल दूँ सिर्फ और सिर्फ मैंने इक्वल टू डाल दिया, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 1 पे मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू डाल दिया। तो ये लाइन तो मेरे पास y इज इक्वल टू 1 की है, पर ये डॉटेड लाइन थी पहले। अब यही लाइन क्या हो जाएगी, मेरे पास डार्क लाइन बन गई, और शेडेड मेरे पास वही हो जाएगा जो मैंने रेड पे पहले किया था, पर शेडेड तो वही होगा, पर ये अब डिफाइन किसको कर रहा है, y इज़ ग्रेटर देन 1 को डिफाइन कर रहा है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे चाहिए y लेस देन -3। ऐसे ही मैंने पॉइंट ले लिया -3। जब मैं -3 की बात कर रहा हूँ तो -3 पे मैं क्या करूँगा, डॉटेड लाइन बना दूँगा। अब डॉटेड लाइन तो बना दिया, सिंस लेस देन बोल रहा है, क्योंकि लेस देन की वजह से ही डॉटेड है। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो डार्क लाइन बनाता। सिंस लेस देन है तो -3 के बाद क्या आता है, -4, -5, -6। तो ये क्या आ जाएगा, नीचे शेडेड हो जाएगा। आपके पास जो है वो नीचे शेड हो जाएगा। जब नीचे शेड हो रहा है तो वो क्या शो कर रहा है कि भाई ठीक है, जो मेरी ये वाली लाइन है वो लाइन डिफाइन तो कर रही है y इज़ इक्वल टू -3 को, पर इसकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, y इज़ लेस देन -3। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें डाल दूँ इक्वल टू का साइन दोबारा, y इज़ लेस देन इक्वल टू, तो यही लाइन जो मेरे पास बनाई थी वो लाइन क्या हो जाएगी, y इज़ -3 पे डार्क लाइन हो जाएगी। मेरे पास शेडिंग वही हो जाएगी जो कि नीचे जा रही है, पर डिफाइन क्या कर रहा है कि भाई ये पॉइंट मेरे पास इंक्लूडेड है। और यहाँ पे भी y लेस देन -3 के बजाय क्या हो जाएगा, y लेस देन इक्वल टू -3। नाउ वी विल बी डूइंग y इज़ इक्वल टू x। तो मुझे पता है भाई y इज़ इक्वल टू x की तो लाइन ऐसे जा रही है। अब इसके शेडिंग के लिए ना यू नीड टू हैव नॉलेज फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस। ग्रेटर देन हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अगर मेरे पास लेस देन या लेस देन इक्वल टू हो तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्यूट एंगल। नाउ दीज एंगल विल ऑलवेज बी मेड थ्रू द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। कि आपकी जो टिल्ट वाली लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कैसे बन रही। फॉर सपोज अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो टिल्ट है यहाँ पे ये चीज़ वैल्यू बन रही, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल है क्योंकि छोटा एंगल बन रहा है। तो ये हमेशा क्या बताएगा, लेस देन या लेस देन इक्वल टू। सिमिलरली ऑन द अदर साइड अगर मैं ये वाली साइड ले लूँ तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बता रहा है। तो जब ये ऑब्ट्यूस एंगल बताया तो इसको मैं क्या लूँगा, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू।
तो हमेशा आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू बताएगा, या फिर लेस देन या लेस देन इक्वल टू बताएगा। इन द कंडीशन सिंस आपके पास लाइन डार्क लाइन है, तो ये इसको मैं बोल सकता हूँ ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन इक्वल टू है, और एक्यूट एंगल क्या है, लेस देन इक्वल टू। अगर वो डॉटेड लाइन होती तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन, और आपके पास एक्यूट एंगल क्या हो जाता, लेस देन। नाउ इफ आई से कि मेरे पास लाइन है y इज इक्वल टू एक्स की, और मुझे बोल रहा है कि भाई शेड करके दो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो डार्क लाइन है, इस वजह से हम ग्रेटर देन इक्वल टू को शेड करेंगे। अब ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसका मतलब ऑब्ट्यूज बनेगा। ऑब्ट्यूज का क्या मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ऑब्ट्यूज बन रहा है, ये वाला। तो जब ये वाला इस साइड आ रहा है, लेफ़्ट पे आ रहा है, तो द इंटायर लेफ्ट हैंड पोर्शन कैन बी शेडेड। सिमिलरली अगर यही चीज़ मैं ग्रीन कलर से करता हूँ, मुझे बोल देता है कि लेस देन इक्वल टू एक्स को शेड करो, तो लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब कि मेरे पास क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। एक्यूट एंगल छोटा एंगल होता है, तो इसका मतलब ये जो इंटायर साइड है वो ये वाली शेड हो जाएगी, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू को शेड करो। नाउ इन द क्वेश्चन इफ द एग्जामिनर आस्क कि भाई लेस देन इक्वल टू मुझे चाहिए माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस एक्स की लाइन हम बनाएंगे, तो माइनस एक्स की लाइन आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी, ये चीज़ और यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन का मतलब क्या, एक्यूट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक्यूट ये बन रहा है, क्योंकि सिंस नेगेटिव ग्रेडियंट था तो मैंने लेफ़्ट वाली जो लेफ़्ट हैंड साइड पे टिल्ट की है, और उसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, 0 है। तो ये जब एक्यूट इस साइड बन रहा है तो इस साइड आपका क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। सिमिलरली अगर यही चीज़ मैं बोलूँ y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये इसी लाइन का क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल में इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर वाली सारी साइड आपकी क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी। अच्छा, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यही चीज़ अगर आपके पास हो जाता है लेस देन इक्वल टू को हटा के मैं बोलता हूँ लेस देन, तो लेस देन और लेस देन इक्वल टू में फ़र्क क्या होगा, लेस देन में सिर्फ और सिर्फ डॉटेड लाइन होती। डॉटेड लाइन का मतलब क्या होगा कि मुझे यहाँ से ये इसको डॉटेड लाइन बनाना पड़ता। जब मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ तो ये क्या शो कर रहा है, वाई इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन। पर अगर यही चीज़ मेरे पास डार्क लाइन है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कि भाई ये चीज़ जो है ये आपको डिफ़ाइन कर रहा है, वाई इज़ इक्वल टू लेस देन माइनस एक्स की लाइन डिफ़ाइन कर रहा है। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, अब मुझे बोल रहा है कि भाई इसकी मुझे इनइक्वालिटीज़ बता दो सारी लाइन की। सबसे पहले जो शेडेड रीजन है उसकी अगर मुझे इनइक्वालिटीज़ बतानी है तो मुझे पता करना पड़ेगा कि ये शेडेड रीजन कितनी लाइनों से डिफाइंड है, ये कितनी लाइनों के अंदर है। तो ये कितनी लाइनें, एक जो ग्रीन कलर की है, एक जो रेड कलर की है, ये वाली लाइन जो ब्लैक कलर की है, और ये वाली लाइन जो ब्लैक कलर की। तो इसका मतलब जो शेडेड रीजन है वो चार लाइनों के बीच में है। तो इसका मतलब चार आपके पास इनइक्वालिटीज़ बनेगी। दो लाइनें तो मेरे पास बहुत सिंपल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गए y इज़ इक्वल टू 3 और ये क्या हो गया, x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि ये वर्टिकल लाइन थी और ये क्या थी, हॉरिजॉन्टल। इन दोनों की इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, सिंस इट इज़ डार्क लाइन और y के नीचे हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ठीक है, y इज़ लेस देन इक्वल टू 3, x इज़ इक्वल टू 1 और x के राइट हैंड साइड पे शेड हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पर जब मैं ग्रीन लाइन की बात कर रहा हूँ तो ग्रीन लाइन मुझे नज़र आ रहा है कि ये -2 और 2 पे इंटरसेप्ट हो रहा है और लाइन कहाँ टिल्ट हो रही है, राइट पे टिल्ट हो रही है। तो इसका जो ग्रेडियंट होगा वो क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू एक्स, क्योंकि -2 और 2 सेम पॉइंट्स में इंटरसेप्ट कर रहे हैं और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है, -2। इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन तो मेरे पास आ गई। अब इक्वेशन ऑफ लाइन को मुझे क्या करना पड़ा, मुझे निकालनी नहीं पड़ी। हाँ, अगर कोई और पॉइंट्स होते तो मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी पड़ती थ्रू दी 2 कोऑर्डिनेट्स, और उस कोऑर्डिनेट्स का आप ग्रेडियंट लेते, ग्रेडियंट लेने के बाद आप क्या करते, आप उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन बना देते हैं। बट सिंस यहाँ पे तो सेम इंटरसेप्ट है और इनइक्वालिटी में ज़्यादातर सवाल सेम इंटरसेप्ट से ही होता है, तो इस वजह से आपके पास ये ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, 1, और मेरे पास वाई इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, -1 -2। तो अब हो क्या रहा है कि इसकी शेडेड क्या हो रही है, लेफ़्ट पे हो रही है। पर इसका मुझे कंफर्म कैसे करना पड़ेगा, ये जो मेरे पास ग्रीन लाइन है ये एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूज बना रहा है। तो ऑब्ट्यूज की तरफ शेडेड है, तो ऑब्ट्यूज की तरफ शेडेड है तो इसका मतलब कि इसकी इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस
2. Then lastly, if I have red line, अब red line के राइट हैंड साइड पे शेड हो रहा है, सिंस राइट हैंड साइड से कंफर्म करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से देख रहा हूँ, तो ये भी क्या ऑब्ट्यूस है, पर उसके लिए मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन होना ज़रूरी है. मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा वाई इंटरसेप्ट 3 है और एक्स इंटरसेप्ट भी 3 है, सेम पॉइंट पे इंटरसेप्ट हो रहा है, बट द लाइन इज टिल्टिंग टूवर्ड लेफ्ट हैंड साइड. तो इसका ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, -x, और वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाना चाहिए, +3. तो इक्वेशन तो बन गई y इज इक्वल टू -x+3, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर टिल्ट हो रही है तो ग्रेडियंट नेगेटिव हो जाएगा, और y इंटरसेप्ट इसका क्या है, 3 है. अब शेड किस साइड हो रहा है, ऑब्ट्यूज साइड पे हो रहा है, तो इसकी इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -x+3. और ये आपके पास 4 इनइक्वालिटीज़ बन गई. इफ़ द एग्जामिनर आस्क यू टू राइट डाउन द इनइक्वालिटीज़ फॉर द शेडेड रीजन.